हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभ्रांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर यूपी पीसीएस 2023 का अभी इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकले। चलिए इनसे जानते हैं कैसा अंदर का मामला, किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया था, ठीक था मेरी तरफ से। मैम, आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। हाँ, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और मैंने बीएससी किया है। उसके बाद अभी मैं एज असिस्टेंट टीचर प्राइमरी विद्यालय में पोस्टेड हूँ। यूपी पीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये छठा अटेम्प्ट है। तो इसके पहले मतलब यूपी पीसीएस में मतलब प्रीलिम्स या मेंस कहाँ तक? मेरा ये तीसरा मेंस है और पहला इंटरव्यू है। और बाकी आपका होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह क्या पड़ता है और मीडियम आपका क्या है? मेरा अमेठी होम डिस्ट्रिक्ट है और हिंदी मीडियम है। और इंटरव्यू देने जाने से पहले, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था और पहले ही दिन आपका पड़ा है, चीज़ें कुछ पता भी नहीं होती क्या चल रहा है अंदर में क्या नहीं, तो अंदर जाने से पहले आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी? अंदर जाने से पहले बस यही लग रहा था कि इंटरव्यू किसी तरीके से सही से हो जाए, जैसे मॉक में हुआ था। मॉक में भी मेरा अच्छा जा रहा था हर जगह पे, तो थोड़ा सा ये था कि मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही हुआ भी फाइनली। और जैसे कि एक चीज़ यहीं पर हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, फिर आप यहाँ रियल इंटरव्यू देने हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा या फिर क्या सिमिलरिटीज लगी दोनों में? दोनों में सिमिलरिटीज़ तो थी कि जैसे मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, यहाँ पे भी कम पूछे गए। और दूसरा ये था कि मैं जॉब से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जा रहे थे, यहाँ पे भी पूछे गए। और ये दिक्कत मतलब ये अलग रहा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा एज अ मॉक। अच्छा, वहाँ पे मतलब स्ट्रिक्ट वाला माहौल था कि यहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मल पहले ही एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में नॉर्मल कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे नॉर्मल माहौल। अच्छा, चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई इंटरव्यू में? आप अंदर गई तो मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब बोल के स्टार्ट की? तो सबसे पहले जाते ही उन्होंने पूछा कि डरी तो नहीं है, आपको डर तो नहीं लग रहा है? तो मैंने कहा नहीं, बस थोड़ा सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, खाई पी नहीं है क्या, इतने धीरे से बोल रही हैं? तो मैंने कहा कि एकदम सुबह सुबह निकले तो खा नहीं पाए सुबह सुबह, और बस ऐसे ही फिर जनरली उन्होंने स्टार्ट किया। और बाकी इंटरव्यू के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग कितना टाइम तक आपका पूरा इंटरव्यू चला होगा? मेरा 25 मिनट के आसपास, 20 या 25 मिनट के आसपास। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था, बस ऐसे ही था। अच्छा, मीडियम आपका हिंदी है? मीडियम हिंदी है। बाकी अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? मैंने बताया कि सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से की गई थी कि क्या कर रही हैं, तो मैंने बताया जॉब का। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या किया है, तो मैंने वो बताया। तो मुझे वो पूछा गया कि कैसे कैसे अगर आप एसडीएम पोस्ट होती हैं तो दंगा को कैसे कम करेंगी, एज एसडीएम आप पोस्ट होती हैं तो फिर जो भी हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करेंगी, ऐसे ही क्वेश्चन थे। और बाकी कोई चीज़ें और ऐसा मतलब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आया जो कि आपको उसका आंसर मतलब ना चीज़ें आ रही हो तो उसको आपने कैसे डील किया? हाँ, जैसे उन्होंने पूछा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका बैकग्राउंड रहा है, तो पीरियाडिक टेबल के बारे में आप कुछ बता सकेंगी? तो मैंने बोल दिया कि सर 6-7 साल हो गए मुझे किए हुए, और पिछले 3 साल से मैं प्राइमरी में हूँ, तो मैं भूल गई हूँ पूरा, इसलिए मैं गलत नहीं बताना चाहती, सो मैं अभी नहीं बता। और बाकी मैम, जैसे इंटरव्यू तो आपका ठीक ठाक हुआ, उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें, क्योंकि आप प्रीलिम्स का स्टेज पार करके यहाँ तक पहुँची हैं, अभी 2 महीने बाद प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी या फिर आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या फॉलो करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सर मैंने तो अपने सारे नोट्स से ही रिवीजन किए थे, उसके अलावा टेस्ट मैंने लगाया था। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा फॉलो किया था। प्रीलिम्स का जितना भी मटेरियल था सारा कुछ उन्हीं का फॉलो किया था। इसके अलावा भी आपने कोई कोचिंग मतलब ऑफलाइन इसके पहले जब तैयारी स्टार्ट की तब ली थी या फिर ये स्टडी फास्ट? नहीं, तैयारी शुरू की थी जब मैंने 2017-18 के आसपास में, तब मैंने AIS लखनऊ से किया था कोचिंग। और उसके बाद फिर जब जॉब में हो गई इधर, ऐसे ऐसे घर चले आए वापस सब कुछ। तो अभी लेटेस्ट इस एग्जाम के लिए मैंने पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए। और बाकी करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या सोर्स रखा? मैंने वही एक सोर्स रखा और उसी को मैं डेली उठती थी और डेली वही पढ़ती थी। पिछले 1 महीने जब एग्जाम को बचे थे तो मैं एक ही सोर्स को डेली सुबह उठती थी और दिन भर में उसे खत्म करने की कोशिश करती थी। ऐसा कुछ आपने टारगेट बनाया था कि हमें करंट अफेयर मतलब इतने दिन के बीच का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है या 1 साल का पढ़ना है? यस सर, मैंने कोशिश की थी कि 9-10 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकूं, बट जो लास्ट 3 मंथ थे उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। आपका उन छात्रों के लिए कोई सजेशन है जो प्रीलिम्स का एग्जाम इस बार देने वाले हैं? प्रीलिम्स का एग्जाम जो भी दे रहे हैं शायद मुझे भी देना पड़े, क्योंकि तब रिजल्ट पता नहीं कैसे रहा है क्या रहे। तो उसके लिए सबसे यही कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें याद आती हैं।
ओके मैम, बाकी मेंस की तरफ चलते हैं। तो मेंस के लिए आपका कोई सजेशन है आंसर राइटिंग करने के लिए, क्या चीज़ें करना चाहिए? कहीं हमें मतलब कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह? यस सर, मैंने तो अपना मेक आईएएस में ज्वाइन किया था और मैं ऑनलाइन ही देती थी। उनके डेली से एक टेस्ट आते था डेली और उसमें 7th क्वेश्चन होता था। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं लिख पाई थी, लेकिन कोशिश करती थी कि डेली टेस्ट लिखूं। और जो फाइनल उनके टेस्ट थे वो भी मैंने लिखे थे, 15 थे फाइनल। बाकी जीएस 5-6 यूपी स्पेशल का जो पेपर 2 ऐड हुआ था, तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा था? क्योंकि अभी सबके माइंड में ये चल रहा है कि हम पढ़ें, तो उसके लिए क्या करें? जीएस 5-6 में मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ही रखी थी और यूपीएससी हिंदी एक चैनल है, उसके कुछ कुछ ध्रुव बैच मैंने ज्वाइन किए थे, तो कुछ कुछ वहाँ से किया था। बाकी वही से किया था कि जो मेक आईएएस वाले क्वेश्चंस देते थे, उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके फिर उन्हीं को मैंने नोट्स बनाए थे। तो अभी यूपी प्रीलिम्स का जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हमें कहीं मतलब गाइडेंस लेना चाहिए? जैसे जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट से लेना चाहिए या कहीं कोचिंग वगैरह में हमें ज्वाइन करना चाहिए? मुझे तो प्रीलिम्स के लिए पूरा वो मतलब मार्केट का ही लगता है, क्योंकि फालतू में पैसा क्यों ही वेस्ट करना जब मार्केट में मिल रहा है तो। और दूसरा ये है कि उससे अपनी ही तैयारी पता चल जाती है किस लेवल पे हैं हम, आगे जहाँ कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वहाँ से करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और कुछ सजेशन आप छात्रों के लिए देना चाहें जो अभी एग्जाम्स की तैयारी करें, कहीं ना कहीं नहीं होता तो डिमोटिवेशन वाला फील जाता है? नहीं, सबका ही नहीं होता, मेरा खुद का ही 6th अटेम्प्ट है, तो इसलिए डिमोटिवेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप इस फील्ड में हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर आप लगे रहेंगे तो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।